तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कहानी सुनने के बाद आपको उससे क्या सीख मिलेंगी, उस सीख का अपनी ज़िंदगी में आपसे क्या उपयोग होगा उसका, आगे जाके अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाइए। आपको ही पता होगा कि आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाई होगी। तो कहानी सुनने से पहले आपको एक काम करना होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार देना होगा। तो ये सब चीज़ें करनी होगी। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे, आपके लिए डेली न्यू कहानियाँ लाते रहेंगे। तो कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ और सुनाने वाला हूँ, उसके बाद कहानी सुनाने वाला हूँ। तो वो सुनिए, उसके बाद कहानी सुनिए, और कहानी से क्या सीख मिलती है वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो वैसी भी सीख बताने वाला हूँ। तो चलो, कहानी सुनाने से पहले मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। तो सुनिए। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। यह कहानियाँ ही तो है जो ज़िंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़ी ही सहज और सरल तरीके से दी जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाले बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हो, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में ज़िंदा होगी। वही आज के दौर की बात करें तो हमें बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती है? तो इसका जवाब है हाँ। यही कारण है कि हमें कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि ज़िंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी का। कहानी का नाम है बैल और शेर की कहानी। बैल और शेर की कहानी। तो कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं बच्चों। एक जंगल में 3 बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। इस शेर की कई दिनों से इन तीनों बैल पर नज़र थी। वह इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वे कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे, लेकिन शेर कैसे भी करके उन तीनों को खाना चाहता था। शेर यह समझ गया था कि जब तक ये तीन साथ रहेंगे इन्हें मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने एक दिन इन तीनों को अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैल को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह यह थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था। बैलों के इस बीच ये बात फैल गई। इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था वो हो गया था। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग अलग होकर जंगल में चरने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वह बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया
और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वह समझ गया था कि शेर अब उसको भी मार डालेगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घास चरने गया था तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है एकता। एकता में बड़ी ताकत होती है दोस्तों। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार कीजिए और ये ओके वाला है ना, ओके वाला सिग्नेचर कमेंट बॉक्स में डाल दिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों। तुम डालो यार। तुम अगर कमेंट बॉक्स में बोलोगे नहीं तो हम भी वीडियो डालेंगे नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बोलना ही पड़ेगा। चलो बाय दोस्तों, वंदे मातरम। मैं एक नई कहानी लेके आऊँगा।